हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी किन हालात में हुई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौन सी आजमाइशों से गुजरना पड़ा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल कितनी शादियां की थी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादियों के बारे में तफसील से बताऊंगी। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन तक आतिशी नमरूद के अंदर रहने के बाद जैसे ही वहां से निकले तो आप शाम के सफर पर चल पड़े। शाम की जानिब चलते चलते आप शाम के एक शहर खजाइनुल वजा में जा पहुंचे। जैसे ही आप उस शहर के अंदर दाखिल हुए आपने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि खूबसूरत लिबास पहने खड़े हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खजाइनुल वजा के लोगों में से एक से पूछा कि आखिर क्या माजरा है, क्यों यहाँ पर सारे के सारे लोग आला लिबासों में मलबूस हैं। तो इस पर उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया कि यहाँ के बादशाह की एक बेटी है जो कि चाहती है कि वो अपनी शादी पसंद से करे। यही वजह है कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और इस मैदान में आकर बैठ जाते हैं। रोजाना शहजादी अपने महल से निकलती है लेकिन उसे यहाँ पर मौजूद लोगों में से कोई भी पसंद नहीं आता। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की बातें सुनी तो उन लोगों के साथ जाकर उस मैदान के एक कोने में बैठ गए। मामूल के मुताबिक दोपहर हुई तो शहजादी अपने महल से बाहर आई। उसके साथ 70 ख्वाइशें मौजूद थी। सर पर ताजे जरी और चेहरे पर नकाब था। शहजादी के हाथों में तैरिन जजीरी मौजूद था जिसके ऊपर हीरे जवाहरात लगे हुए थे। शहजादी उस मैदान में जा पहुंची और सब लोगों को बारी बारी देखने लगी। जैसे ही उसकी नजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक पर एक नूर चमका। शहजादी ने जैसे ही वो नूर देखा उसने तैरिन जजरी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गोद में डालकर दोबारा तख्त पर जा बैठी। बादशाह के लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने अपनी बेटी से कहा कि तुमने नेक शख्स को चुना है लेकिन ये शख्स गरीब है। फिर बादशाह ने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कर दी। कुछ वक्त गुजरने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से अल्लाह ताला ने हुक्म भेजा कि मिस्र की जानिब रवाना हो जाओ। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी बात हजरत सारा अलैहिस्सलाम को बताई तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं भी आपके साथ मिस्र चलूंगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताती जाऊं कि वो शहजादी जिसके साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शादी की थी उनका नाम हजरत सारा अलैहिस्सलाम था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपको आपका बाप मेरे साथ मिस्र नहीं जाने देगा। तो इस पर हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे लिए आप सबसे बढ़कर हैं। अगर मेरे बाप ने मुझे रोका भी सही तो तब भी मैं उनका हुक्म ना मानूंगी और आपके साथ मिस्र जरूर चलूंगी। जैसे ही हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से जाकर मिस्र जाने के लिए इजाजत तलब की तो उन्होंने इजाजत दे दी और यूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सारा अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर मिस्र के सफर पर रवाना हो गए। मिस्र के सफर के दौरान किसी शख्स ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया कि मिस्र का बादशाह बहुत ही जालिम है। अगर कोई काफिला मिस्र की तरफ जाता है तो वो उसे पकड़कर उनसे मौसूल ले लेते हैं और अगर कोई देने से इनकार करते तो वो उनसे छीन लेते हैं। उस शख्स ने मजीद ये भी बताया कि अगर कोई सौदागर अपने साथ कोई औरत ले जाए तो वो उस औरत को भी छीन लेते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मिस्र ही वो मुल्क था जहाँ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी का जिक्र हुआ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस शख्स की बातें सुनकर थोड़ा परेशान हुए क्योंकि हजरत सारा अलैहिस्सलाम इस कदर खूबसूरत थी कि उन जैसी इस दुनिया में और कोई औरत मौजूद न थी। लेकिन ये अल्लाह ताला का हुक्म हुआ था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि वो मिस्र की तरफ सफर करें। तो अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक संदूक उठाया, उसके अंदर हजरत सारा अलैहिस्सलाम को रखा और संदूक को बंद कर दिया और अपने साथ मिस्र ले गए। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र दाखिल हुए तो वहाँ पर मिस्र के बादशाह की हवारी मौजूद थे। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सामान देखना चाहा और उस संदूक को खोलने की जिद की ताकि वो संदूक के अंदर मौजूद माल को देखकर उसका मुवाजना कर सके और उसी हिसाब से वो मौसूल ले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस संदूक को खोलने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर तुम लोग चाहो तो इस संदूक को तोलकर उसी हिसाब से मुझसे सोना ले लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर उनको थोड़ा तजस्सुस हुआ। फिर उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस संदूक को अब जरूर खोलेंगे। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला तो अंदर हजरत सारा अलैहिस्सलाम मौजूद थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम को देखकर वो लोग हक्के बक्के हो गए। फिर वो लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास पहुंच गए। मिस्र के बादशाह ने जैसे ही हजरत सारा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उनके ऊपर फिदा हो गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि ये तुम्हारी क्या लगती है।
तो इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जो कि एक इस्लामी जवाब था, कि ये मेरी बहन लगती है। उस दौर में बीवी को बहन कहना शरीयत में जायज था। मिस्र के बादशाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम अपनी बहन को मुझे दे दो। तो इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया कि वो अपने आप की खुद मालिक है। तो फिर मिस्र के बादशाह ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम से पूछा, तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला से। इस पर मिस्र का बादशाह हंसा और अपने हवारियों से कहने लगा कि हजरत सारा अलैहिस्सलाम को ले जाओ, इन्हें खूबसूरत बनाकर तैयार करके मेरे पास ले आओ। जब मिस्र के बादशाह के हुक्म पर हजरत सारा अलैहिस्सलाम को नहला धुलाकर मिस्र की बादशाह के पास लाया गया, तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से पर्दा हटा दे, ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सारा अलैहिस्सलाम और उस मलूम के दरमियान जो भी गुफ्तगू हो वो सुन सके। जब मिस्र के बादशाह ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल देखा तो उसने फौरन ही बेअदबी करने की कोशिश की और अल्लाह ताला के हुक्म से वो जमीन में धंस गया। फिर उसने दस्तराजी करना चाही तो उसका हाथ शल हो गया। मिस्र के बादशाह ने कहा कि ए खातून, मुझे तुम जादूगरनी लगती हो। फिर हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया कि मेरे शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दोस्त हैं और वो अल्लाह ताला की बारगाह में मेरे लिए इस वक्त दुआ कर रहे हैं ताकि तू मेरी बेअदबी ना कर सके। जब उस मलूम ने सारा खातून की ये बात सुनी तो उसने तौबा की। जैसे ही उसने तौबा की तो उसका हाथ जो शल था वो ठीक हो गया और वो जमीन में धंसा हुआ था वो जमीन से बाहर निकल आया। फिर शैतान ने उसके ऊपर गलबा पाया और उसने फिर हजरत सारा अलैहिस्सलाम की बेअदबी करने की कोशिश की तो दोबारा वो अंधा हो गया। उसने फिर हजरत सारा अलैहिस्सलाम से माफी मांगी। माफी मांगने के बाद उसने तौबा की। जैसे ही उसने दोबारा से तौबा की तो उसकी आंखें वापस आ गईं। जब तीसरी बार उसने दोबारा से हजरत सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदतमीजी और बेअदबी करने की कोशिश की तो उसकी आंखें अंधी हो गईं। वो माफिया तलाफिया तलब करता रहा, लेकिन हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो तुम मेरे शौहर से मांगो, वही तुम्हारे हक में दुआ कर सकता है। तो उस मलूम बादशाह के कहने पर उसके हवारी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहाँ पर ले आए। जब उस मलूम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से माफी मांगी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम अल्लाह ताला की तरफ से होता है, तुम अल्लाह ताला से माफी मांगो। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ पहुंचे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि आप इसे उस सूरत में माफ करना कि अगर ये अपनी बादशाहत आपके नाम कर दे और इसके मुल्क में जो भी चीजें हैं वो आपकी होंगी। चुनाचा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उसे ये बताया तो बादशाह फौरन ही राजी हो गया। उसने अपनी बादशाहत अपने मुल्क की जमीनें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम कर दी। जैसे उसने ये काम किया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दरबार में उसकी माफी के लिए दुआ फरमाई तो उसकी आंखें फौरन ही ठीक हो गईं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आधा मिस्र मुल्क का हिस्सा अपने पास रख दिया और आधा उस बादशाह को वापस कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इखलाक को देखकर वो बादशाह इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को लाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सौंप दिया और कहने लगा कि जो मैं हजरत सारा अलैहिस्सलाम के साथ बेअदबी करने की कोशिश कर रहा था ये उसके बदले में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मुल्क मिस्र के अंदर 10 साल तक रहने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सारा अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर मिस्र से रवाना हुए। इन 10 सालों के अंदर हजरत सारा अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई औलाद ना हुई, जबकि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से औलाद का वादा किया था। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझसे आपको कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए आपको चाहिए कि आप हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लिया। जैसे ही आपने उनसे निकाह किया तो 1 साल के बाद आपको अल्लाह ताला ने औलाद अता की, जो कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी। किताब अज़वाजुल अंबिया के मुताबिक हजरत सारा अलैहिस्सलाम की वफात के 2 साल बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और निकाह किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस बीवी का नाम कत्तूरा या कत्तूरा था। यहाँ से आपको 7 बच्चे हुए। किताब मस्कून के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चौथी शादी भी की थी। इस बीवी का नाम हजूरा था। इस बीवी से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 7 बेटे पैदा हुए थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर वॉच किया होगा और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो लाजमी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।